हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस YouTube चैनल पर। आज हम डिस्कशन करेंगे कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में जो पैरामीशियम और यूग्लिना से संबंधित है। ठीक है, तो मेरी इस स्लाइड में आप देख पा रहे होंगे, पहला क्वेश्चन है पैरामीशियम में ऑटोगैमी और जो कॉन्जुगेशन होता है उसको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोलते हैं। क्यों? उसके पीछे का रीजन क्या हो सकता है? अपने पास 4 ऑप्शंस दे रखे हैं। पहला ऑप्शन क्या है? रिजुवेनेशन। सेकेंड ऑप्शन क्या है? जीन कॉम्बिनेशन। थर्ड ऑप्शन क्या है? द फ्यूजन ऑफ हैप्लॉइड गैमेट्स। फोर्थ ऑप्शन क्या है? इन्वॉल्वमेंट ऑफ टू इंडिविजुअल्स। तो अपना जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? सी, द फ्यूजन ऑफ हैप्लॉइड गैमेट्स। समझ पा रहे हैं आप? तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जैसे कि हमें मालूम है कि हैप्लॉइड गैमेट का फ्यूजन होता है, तो इसलिए हमारा आंसर यहाँ पे कौन सा राइट हो जाएगा? सी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। अब आते हैं सेकंड क्वेश्चन कि साथियों पैरामीशियम में मेटाबॉलिक एक्टिविटी और जो ग्रोथ होती है उसका रेगुलेशन कौन करता है? तो अपने पास ऑप्शन है, फर्स्ट ए मैक्रो न्यूक्लियस, सेकेंड है माइक्रो न्यूक्लियस, दोनों, या फिर कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। तो आपको हम बता दें कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल क्या करता है? ऑस्मो रेगुलेशन करता है। मैक्रो न्यूक्लियस जो होता है वो वेजिटेटिव एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होता है। तो वेजिटेटिव एक्टिविटीज की बात करो तो मेटाबॉलिक एक्टिविटी और ग्रोथ। ठीक है, और वहीं पे जो माइक्रो न्यूक्लियस होगा वो कहाँ पे इन्वॉल्वमेंट होगा? रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व होता है। तो इस तरीके से हमारा जो आंसर हो गया वो ए। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 में बोला गया पैरामीशियम में फूड का इनिगेशन किसके थ्रू होता है? साइटोप्रोट के थ्रू होगा, या साइटोपाइच के थ्रू होगा, या साइटोसोम के थ्रू होगा, या फिर साइटोफेरिक्स के थ्रू होगा? तो अपना जो आंसर है वो क्या होगा? साइटोसोम। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में बोला गया पैरामीशियम में ट्राइकोसिस्ट जो होता है वो किसके लिए रिक्वायर्ड होता है? ऑस्मो रेगुलेशन के लिए, या फिर न्यूट्रिशन के लिए, या फिर रिप्रोडक्शन के लिए, या फिर डिफेंस के लिए? तो अपना जो राइट आंसर होगा वो डिफेंस के लिए होता है। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें तो कॉन्जुगेशन एक ऐसा मोड होता है रिप्रोडक्शन का जो किस में मिलेगा? सीलेटा में मिलेगा, या फ्लैजेलाटा में मिलेगा, या सार्कोडेना में मिलेगा, या फिर स्पोरोजोआ में मिलेगा? तो स्पेशली हम आंसर की बात करें साथियों तो सीलियाटा, जिसमें पैरामीशियम और वर्टिसिला जैसे एनिमल्स आते हैं, तो इनके केस में कॉन्जुगेशन होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक मोड। अब साथियों क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 में बोला गया यूग्लिना में रिप्रोडक्शन का टाइप कैसा वाला होगा? ए सेक्सुअल होगा, या सेक्सुअल होगा, या वेजिटेटिव होगा, या कॉन्जुगेशन होगा? तो अपना जो आंसर है वो क्या होगा? ए। मीन आपको याद करके रखना है कि यूग्लिना में रिप्रोडक्शन का टाइप हमेशा ए सेक्सुअल ही होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कभी भी नहीं पाया जाता। हाँ, वेजिटेटिव की बात करो तो प्लांट के केस में होता है, और यूग्लिना क्या है? एनिमल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। तो यूग्लिना में आई स्पॉट का क्या वर्क होता है? ठीक है, कहाँ पे हेल्प करता है? ऑस्मो रेगुलेशन में करेगा, या लाइट को डिटेक्ट करेगा, या रिप्रोडक्शन में हेल्प करेगा, या फिर मेट को डिटेक्ट करता है? तो अपना जो राइट आंसर होगा वो क्या? लाइट का डिटेक्शन। मतलब अगर यूग्लिना को सनलाइट के डायरेक्शन में जाना है फोटोसिंथेसिस करने के लिए, तो आई स्पॉट ने गेस कर लिया है कि लाइट किस सोर्स से आ रही है, किस डायरेक्शन से आ रही है, तो उस तरफ यूग्लिना फ्लैजेला की हेल्प से मूव कर जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8। फूड जो होता है स्टोर्ड होता है यूग्लिना में, तो किस फॉर्म में होता है? पैरामाइलोन के फॉर्म में, ऑयल ग्लोब्यूल के फॉर्म में, ग्रेफाइट के फॉर्म में, या फिर स्पिरोलाइट के फॉर्म में? तो राइट आंसर होगा पैरामेलोन। तो पैरामेलोन क्या होता है? काइंड ऑफ स्टार्च होता है। ठीक है साथियों, क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 में बोला गया कि कॉन्जुगेशन जो होता है वो किस में प्रेजेंट होगा? सीलेटा में, फ्लैजेलाटा में, सार्कोडेना में, या स्पोरोजोआ में? तो वैसे ही क्वेश्चन आपका ये रिपीट हो गया यहाँ पे, तो आपका आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। तो नॉन मोटाइल स्टेज यूग्लिना में किस नाम से जानी जाती है? पामेलाड स्टेज से जानी जाती है, रिप्रोडक्टिव स्टेज से जानी जाती है, या फिर न्यूट्रिटिव स्टेज से जानी जाती है, या फिर लॉन्गिट्यूडनल वन डिवीजन के नेम से जानी जाती है? तो अपना जो राइट आंसर हो जाएगा पामेलाड स्टेज। इसमें क्या होता होगा? जब भी आती है अनफेवरेबल कंडीशन, जब भी आती है अनफेवरेबल कंडीशन, तो यूग्लिना क्या करता है? फ्लैजेला को ड्रॉप कर देता है। ड्रॉप करने के बाद अपने चारों तरफ एक बाउंड्री मेक करता है जिसको बोलते हैं सिस्ट। इसी फेज को बोलते हैं हम लोग पामेलाइड स्टेज। तो फ्लैजेला ड्रॉप कर दिया तो आप उसको क्या बोलोगे? नॉन मोटाइल स्टेज बोलोगे। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो जरूर से जरूर पसंद आएंगे, आपको क्वेश्चन भी पसंद आएंगे। तो मैं आपसे बस केवल ये रिक्वेस्ट करता हूँ, ठीक है, आपसे रिक्वेस्ट ये है कि आप अपने साथियों में इस वीडियो को शेयर करिए। जितना ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे उतना ही फायदा होगा आपके साथियों को, ठीक है ना? तो मेरा भी लगातार उत्साहवर्धन बढ़ता रहेगा। और ऐसे स्थिति में आपको नए नए वीडियोस, क्वेश्चन से आधारित,
टॉपिक से रिलेटेड आपको मिलते रहेंगे। ठीक है, थैंक यू साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद।